उनका स्वागत करेंगे। तहे दिल से स्वागत है और हार्दिक स्वागत है। भगवान न करे कोई बच्चा असफल भी होता है तो उसको निराश नहीं होना है, ठीक है ना। जिंदगी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो एक परीक्षा में असफलता से आप निराश नहीं होइएगा। देखिए आपके सामने मेरा एग्जांपल है कि मैंने 17 साल संघर्ष किया और 17 साल के बाद जब बीपीएससी का रिजल्ट आया इस बार, तो पहला ही पेज खोला तो रिजल्ट में पहले ही पन्ने पर 17 नंबर पर ओम प्रकाश लाल का नाम दिखा। तो 17 साल के संघर्ष के बाद जब 17 नंबर पर नाम दिख सकता है तो आप लोग तो अभी यंग है, ठीक है। आप लोग पूरे यंग हैं और आप लोग एनर्जेटिक हैं। अभी आप लोग में एनर्जी है, आप लोग में अनंत क्षमता है। आप लोग मेहनत करेंगे तो बहुत ऊंचाई पर जाएंगे, ठीक है ना। जिंदगी में जो भी आपका गोल है, आईएएस का, पीसीएस का, बीपीएससी का, ठीक है, बैंक, रेलवे, एसएससी, जो भी आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, टीचर का, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, आईएएस, बीएससी जो भी करना चाहते हैं, तो आप में अभी अनंत क्षमताएं हैं। आप लोग मेहनत कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा भी बैठ करके पढ़ सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा अब थक रहे थे। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, 17 साल देने के बाद मैंने शुरू में 5-6 बार आईएएस का अटेम्प्ट दिया। आईएएस के इंटरव्यू में मैं 2012 में ही पहुंच गया था, ठीक है, लेकिन नहीं हो सका। फिर 2013 में मैंने बीपीएससी का इंटरव्यू दिया, उसमें भी नहीं हुआ। और 2013 के बाद इस बार 2023 में दिया, 10 साल के बाद, ठीक है। 10 साल के बाद मैं फिर इंटरव्यू में पहुंचा, जबकि 10 साल इसमें लगातार मैं दे रहा था। तो पेशेंस को बना के रखना है, और पेशेंस को बना के इस दौरान मैं 2015, 17 और 19 में यूपीपीसीएस का भी इंटरव्यू दिया, लेकिन नहीं हो सका उसमें। कुल मिला के 8 बार इंटरव्यू में गए और 8 बार इंटरव्यू में जाने के बाद ये सफलता मिली है। तो इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग निराश नहीं होइएगा। हो सकता है कि पहली बार में सफलता नहीं मिले, दूसरी बार में नहीं मिले, तीसरी बार में नहीं मिले, लेकिन आप लोग लगातार मेहनत करिएगा। तो लगातार मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। किसी किसी को पहली बार में सफलता मिल जाती है, पहली बार में कोई आईएएस क्लियर कर लेता है, बीपीएससी क्लियर कर लेता है, ठीक है, दूसरी बार में मिल जाती है। हो सकता है कि पहली बार दूसरी बार नहीं मिले, तो निराश नहीं होना है, ठीक है ना। लगातार मेहनत करना है, प्रयास तो यही करना है कि पहली बार में मिल जाए और दूसरी बार नहीं मिल जाए। सभी लोग प्रयास करते हैं, आप भी प्रयास करिए। और उसमें अगर हमसे कोई सहायता हो सकेगी, क्योंकि हम लोग जिस एग्जाम को पास करके आए हैं, बीपीएससी का या आईएएस का जितना इंटरव्यू दिए हैं,
तो उसका जो एक्सपीरियंस है, तो इसका अगर आप लोग को कहीं कोई लाभ मिल सके भविष्य में, तो आप लोग निसंकोच हमसे सहायता ले सकते हैं। या सर भी जब भी बुलाएंगे अपने पाठशाला क्लासेज में, जब भी बुलाएंगे तो हम लोग हाजिर रहेंगे आप लोग को गाइडेंस देने के लिए। जब भी कहीं भी मेरी ट्रेनिंग रहेगी, पोस्टिंग रहेगी, अगर संडे वनडे के दिन, छुट्टी के दिन कभी बुलाएंगे सर, तो 1-2 घंटे के लिए हम लोग आपको कभी भी इन बच्चों को गाइड करने के लिए ऐसे इंट्रोडक्टरी हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। और कोई भी आप लोग को गाइडेंस की जरूरत होगी तो सर के माध्यम से या सीधे हमसे या विकास के माध्यम से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग मेहनत करिए, बहुत अच्छी क्लास आपकी सर ऑर्गेनाइज करके चला रहे हैं, आप लोग मन लगा के यहाँ पढ़िए। और कोई भी गाइडेंस की जरूरत है तो हम लोग आपको वहाँ से ट्रेनिंग में से और पोस्टिंग के समय भी हम लोग बताएंगे कि हाँ किस तरह से आप लोग को आगे बढ़ना है। बाकी चीजें आप लोग सर से मार्गदर्शन प्राप्त करके क्लास में करते रहिए। एक ही चीज जान लीजिए, जिंदगी में हार नहीं मानना, ठीक है ना। कोई भी परीक्षा दीजिए, मन लगा के दीजिए, खूब मेहनत करिए, लेकिन अगर कहीं असफलता मिल भी जाती है एक बार में, तो दूसरी बार दीजिए, तीसरी बार दीजिए, और मेहनत करके अंत तक ले सफलता पाना है, ये लक्ष्य रखिए। नहीं तो हमारी जो जीवनी है, जो विकास जी बता रहे थे, मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है प्रारंभिक स्कूल व्यवस्थापुर से हुई, जो इटाड़ी से पश्चिम एक गांव है, वहाँ पर क्लास 1 और 5 में मैंने पढ़ाई की थी। वहाँ पर कोई संसाधन विशेष नहीं था, लेकिन गांव का स्कूल था। उसके बाद हम MP हाई स्कूल से मैट्रिक किए, उसके बाद MD कॉलेज से ISC किए। सारी शिक्षा दीक्षा बक्सर में हुई है, किसी बड़े स्कूल में नहीं गए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल। या आप ही लोग के साधारण परिवार से आते हैं और MD कॉलेज से ISC किए, फिर BSc कर रहे थे, पार्ट 1 भी हो गया था, लेकिन अब जॉब करनी थी, पिताजी गुजर गए थे, 14 साल की उम्र थी तभी पिताजी गुजर गए थे। तो घर परिवार चलाना था, तो 3 बहनों की शादी करनी थी, माता जी बीमार रहती थी, इलाज भी कराना था। तो एक लैब असिस्टेंट की नौकरी हमने पकड़ी, पहली नौकरी लैब असिस्टेंट की, लेबोरेटरी असिस्टेंट की, 3200 रुपया मात्र, 3200 रुपया मात्र में लैब असिस्टेंट की नौकरी पकड़ी, और उस नौकरी से आज यहाँ पर आए हैं। तो उस नौकरी में रहते हुए मैंने सारा IAS का अटेम्प्ट किया। मैंने IGNOU से BSc किया, ये BSc पार्ट 1 छोड़ दिया, एक बर्बाद हो गया साल 1.5 साल मेरा MD कॉलेज का। फिर से IGNOU से BSc किया, चूंकि मैं जॉब में आ गया था, तो IGNOU से करस्पॉन्डेंस कोर्स से BSc किया, फिर PG किया, नेट CRF किया, 2 बार CRF किया। इंटरव्यू में पहुंचे असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेकिन PhD की डिग्री नहीं थी, चूंकि जॉब में रहते हुए PhD की डिग्री नहीं कर सकते थे, 4 साल 5 साल छुट्टी लेना पड़ता, तो घर भी चलाना था, तो इसलिए मजबूर थे, PhD नहीं कर पाए। तो मैं जितना भी IAS का अटेम्प्ट दिया, सब जॉब में रहते हुए और बक्सर से आरा ट्रेन में पढ़ते हुए मैंने दिया था। उसी में मैंने PG निकाला था और मेंस निकाला था। बक्सर से आरा जाते थे और आरा से बक्सर आते थे ट्रेन से, और ऑफिस करते थे, और ट्रेन में पढ़ते हुए मैंने पहली बार में PG निकाला था, नो गाइडेंस, ठीक है ना, अपने से स्वयं सेल्फ स्टडी से बक्सर में रहकर। बाद में बहुत बाद के प्रयासों में जब घर की जिम्मेदारी से कुछ मुक्त हुए, तब जाकर के दिल्ली में इंटरव्यू देने के लिए या मेंस देने के लिए गए थे। तो आप लोगों के पास तो सर का भी गाइडेंस है, इंटरनेट पे इतनी सामग्री उपलब्ध है, और क्लास में यहाँ पढ़ते ही हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आज की दुनिया में नॉलेज की और मटेरियल की कमी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग अपना बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश करिए, ठीक है ना। जो क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, जो आपको सामग्री मिलती है, अभी सारा संसाधन उपलब्ध है, तो खूब मेहनत करिए। हम लोग के समय में ये उपलब्ध नहीं था इतना गाइडेंस, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग खूब मेहनत करिए, बहुत जल्द सफलता आप पा सकते हैं, सही दिशा में लगातार मेहनत करिएगा। तो इतने संघर्ष के बाद, जब 17 साल संघर्ष के बाद आदमी सफल हो सकता है, तो आप तो अभी बहुत ही इनिशियल फेज में है। इसलिए मेरा संदेश यही है कि आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के और एक निष्ठ ढंग से पढ़ाई करें, असफलता से निराश नहीं होना है, और अपना मन लगा करके मेहनत करना है। और उसमें अगर आप लोग को किसी भी फील्ड में जाना हो, BPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे, किसी भी तरह के गाइडेंस की जरूरत हो, तो हम लोग आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। सर जब भी आदेश करेंगे हम लोग हाजिर रहेंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग मन लगा के पढ़िए और हाँ बिल्कुल, कोई मन में कोई भी तैयारी से संबंधित या किसी चीज से सही दिशा में सही दिशा मतलब जैसे कि क्या गलत है क्या सही है, हाँ, जैसे आपने अपने लिए चुना है IAS का लक्ष्य, या क्या लक्ष्य है आपका, बताइए क्या बनना चाहते हैं? मेरा सिंगिंग का है, आप गायक बनना चाहते हैं, ठीक है, बैठ जाइए। तो अगर आप गायक बनना चाहते हैं, तो आपका जब लक्ष्य एक बार बन गया है गायन का, तो आप फिर क्रिकेट में अगर 2 घंटा देंगे तो गायक बन जाइएगा। प्रतिदिन क्रिकेट 4 घंटा खेलिएगा तो गायक बनिएगा नहीं।
गायक बनने के लिए आपको तो भारत में जो भी मशहूर सिंगर हैं उन सब के और सिंगिंग की जितनी भी ब्रांचेज हैं उनके बारे में आपको जानना होगा। आपको तो पहले संगीत के बारे में जानना होगा, ठीक है ना। संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई जानते हैं ना, सामवेद से, ठीक है। तो ये सारी चीजें सारे गमपा से लेकर के, और भारत में सिंगिंग के कितने स्कूल चलते हैं, कितने ब्रांचेज चलते हैं, इन सब के बारे में जानना होगा। आप किस तरह की सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अपना इंटरेस्ट पहचानिए, और उस तरह की टीचिंग जो है कहाँ पर होती है, किस स्कूल में होती है, उस स्ट्रीम को चुनिएगा। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको एक योग्य गुरु की आवश्यकता होगी, बिना अभ्यास के सिंगिंग नहीं होगी। तो इन सब दिशा में आगे बढ़ना, ये है सही दिशा। न कि आप जो फोन पर, मेरे कहने का अर्थ आप पर्सनली नहीं लीजिएगा कोई भी व्यक्ति। अगर हम फोन पर 2 घंटा चैटिंग करते हैं मान लीजिए, या 2-3 घंटा हम गप मारने में बर्बाद करते हैं, तो हम नहीं बन सकते हैं IAS या SDM या जो भी, समझ रहे हैं ना। आप लोगों को बता देते हैं कि मैंने 3 दिन पहले अपना फेसबुक ID बनाया है, अभी मेरा कोई फेसबुक ID नहीं था, एक एग्जाम्पल बता रहे थे, ठीक है ना। तो ये क्यों? क्योंकि डेडिकेशन रहना चाहिए। सही दिशा का मतलब ये है, हमको बनना है ना जो चीज, उसके लिए डेडिकेशन रहना चाहिए। 3 दिन पहले मैंने मजबूरी में फेसबुक ID बनाया, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जुड़ना चाहते हैं, आपके अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं, आपने जो मुकाम हासिल किया है उससे आपसे जुड़ना चाहते हैं लोग और इंस्पायर होना चाहते हैं। तो हमको लोगों के अनुरोध पर 3 दिन पहले फेसबुक ID हमने बनाया है, ठीक है। अभी तक मेरा कोई फेसबुक ID नहीं था। मैं मोबाइल से बहुत ही कम, न कोई बहुत ज्यादा, कभी मैंने चैटिंग का प्रयास नहीं किया, न इसमें इन्वॉल्व रहा, मेरे पास समय भी नहीं था, ठीक है ना। जिसके पास एक मिशन हो कि हमको IAS निकालना है या BPSC निकालना है, उसके पास फालतू चीजों के लिए समय नहीं रहता है। तो सही दिशा का मतलब ये है, आपको जाना है यहाँ से स्टेशन, तो सीधे बाईपास पकड़िएगा ना। आप पूरा शहर का गोल चक्कर मार करके जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई जा रहा है, उसके पीछे पीछे आप घूम रहे हैं, तो आप स्टेशन पहुंच पाइएगा, ट्रेन छूट जाएगी ना आपकी। तो सही दिशा का मतलब ये है कि जहां आपको जाना है बस वहीं दिमाग में रखिए। अर्जुन की तरह, अर्जुन को क्या दिखता था, मछली की आंख, ठीक है ना। तो बस एकाग्र रहिए।